फुल मैच देख लिया हमने, है ना। नेक्स्ट जो है वो है हब एंड स्पोक। तो ये हमारा हेड ऑफिस का राउटर है और ये बाकी तीनों हमारे 3 ब्रांचेज हैं उनके राउटर हैं, और ये सभी एक एक लैन से कनेक्ट होते हैं। राउटर के बीच का जो कनेक्शन है वो फ्रेम रिले क्लाउड के थ्रू है। राउटर्स में हमें सीरियल इंटरफेस भी चाहिए, जो कि है नहीं 1841 सीरीज़ के राउटर पे 2 स्लॉट्स हैं, तो एक WIC लगा लेते हैं 1T। इसमें एक ही चाहिए सर, फ्रेम रिले ना, एक ही इसके लिए एक ही सीरियल इंटरफेस में मल्टीपल वर्चुअल सर्किट है। वर्चुअल सर्किट सर सिक्योर भी होगा अच्छा, सिक्योर भी ठीक है, तो वर्चुअल बन रहा है कनेक्शन, सिक्योर भी नहीं चाहिए। जितना सिक्योर राउटर है उतने सिक्योर वो भी है। अगेन क्लाउड में फिर वही है सेम, अंदर एक हमारे पास राउटर है जिसमें 4 सीरियल इंटरफेसेस हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें अगर इंटरनेट बढ़ाना चाहें तो मॉड्यूल लगा लो, ये इसको पावर ऑफ करो और इधर ये है डिफरेंट मॉड्यूल्स। स्क्रीन बड़ी नहीं होती है, ये है जिसमें सीरियल इंटरफेस है, लगा सकते हैं। यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, बड़े ये 2 सीरियल इंटरफेस पहला राउटर कनेक्ट किया क्लाउड के सीरियल 0 से, सेकंड राउटर क्लाउड के सीरियल 1 से, थर्ड राउटर सीरियल 2 और लास्ट राउटर सीरियल 3। ये हो गया। हब एंड स्पोक में हम ये कह रहे हैं कि जो हेड ऑफिस है उससे हर ब्रांच पे जाने के लिए एक वर्चुअल सर्किट है, लेकिन ब्रांचेस के बीच में एक दूसरे पे जाने के लिए डायरेक्ट कोई सर्किट नहीं है। लेकिन कहें कि हमारा जो राउटर है ये राउटर इज R1, नाम दे देते हैं, ये नाम आप राउटर पे होस्ट नेम कमांड से भी सेट कर सकते हो, होस्ट नेम R1, होस्ट नेम R2, होस्ट नेम R3। बाहर शो नहीं करेगा तो कमांड इशू करेगा, हाँ वही शो करेगा, हाँ वही करेगा। कह रहे मेरे हेड ऑफिस का राउटर है R1, एक सर्किट जो है वो R1 से R2 पे जाने के लिए, एक R1 से R3 पे जाने के लिए, एक R1 से R4 पे जाने के लिए। R2 और R3 के बीच में कोई डायरेक्ट सर्किट नहीं है, R3 और मतलब ब्रांचेस के बीच में कोई सर्किट डायरेक्ट नहीं है। अगर एक ब्रांच से कनेक्टेड जो लाइन है उससे दूसरी ब्रांच की लाइन पे अगर डेटा में भेजना है तो वो डेटा हेड ऑफिस से होता हुआ जाएगा। राइट।
तो हेड ऑफिस में हमारे पास 3 वर्चुअल सर्किट हैं, 102 राउटर 1 से राउटर 2 पे जाने के लिए, 103 राउटर 1 से राउटर 3 पे जाने के लिए, और 104 राउटर 1 से राउटर 4 पे जाने के लिए। ब्रांच ऑफिसेस पे सिर्फ एक हमारे पास वर्चुअल सर्किट है, दैट इज 201 301 and 401। लैन पे एड्रेसेस ले लेते हैं। इससे हमारी ये जो लैन है इसका नेटवर्क चल रहा है 172.168.1.0/24 172.16.2.0/24 172.16.3.0/24 172.16.4.0/24 प्लस ये जो सीरियल इंटरफेसेस हैं राउटर्स के, इन पे भी हमें एड्रेसिंग डिफाइन करनी है, क्योंकि ये हब एंड स्पोक है। और हब एंड स्पोक में हमने कहा कि हर वर्चुअल सर्किट जो है वो एक अलग सबनेट में रहता है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वो सर्किट्स हैं, तो हमें 3 सबनेट्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। हमारा जो पहला सर्किट है राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में, यहाँ पे हमने ले लिया से 192.168.1.0/30। बीच में जो R1 से R3 का सर्किट है इसको हमने ले लिया 192.168.1.4/30। और तीसरे में हमने ले लिया 192.168.1.8/30। राइट। अब क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे अगर करें तो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ें होंगी? तो टू कनेक्टर भी कर सकते हैं, सबनेट कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अलग कर सकते हैं। सीरियल 0 इंटरफेस पे 3 वर्चुअल सर्किट हैं, 102 103 104। सीरियल 1 पे एक ही है 201, सीरियल 2 पे भी एक ही है 301, सीरियल 3 पे भी एक ही है 401। कौन किससे कनेक्ट हो रहा है? सीरियल 0 पे 102 सीरियल 1 के 201 से कनेक्ट हो रही है, सीरियल 0 पे 103 सीरियल 2 के 301 से कनेक्ट हो रही है, सीरियल 0 पे 104 सीरियल 3 के 401 से कनेक्ट हो रही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड के अंदर करना है। क्लाउड में सीरियल 0 इंटरफेस LMI आज हम चेंज नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट भी छोड़ रहे हैं। सीरियल 0 इंटरफेस पे 3 है, 102 इसको नाम दे दिया से D102 103 D103 104 D104 सीरियल 1 पे एक ही है 201, सीरियल 2 पे भी एक ही है 301, सीरियल 3 पे एक है 401। नेक्स्ट हमें फिर मैपिंग करनी फ्रेम डिले में। सीरियल 0 पे 102 ये सीरियल 1 के 201 से कनेक्ट हो रही है, सीरियल 0 पे 103 ये सीरियल 2 के 301 से कनेक्ट हो रही है, सीरियल 0 पे 104 ये सीरियल 3 के 401 से कनेक्ट हो रही है। मैपिंग करा दी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट राउटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ब्रांचेस से पहले करते हैं, हेड ऑफिस को आखिरी में करेंगे। ब्रांचेस पे क्या है कि ये जो 2 इंटरफेस है दोनों पे IP आ जाएगी, सीरियल इंटरफेस पे क्लॉक रेट आ जाएगा एडिशनली, और इनकैप्सुलेशन फ्रेम डिले आ जाएगा।
इस पे अभी है सर, ये 1.2 का कर दे इसमें। सीढ़ी चला सीढ़ी भी चला दें, इधर भी चला दें। हो गए दो ऑर्डर समझी और बड़े दो तो ऑर्डर समझी कर देते हैं। डब्ल्यू ये क्या रहेगा 1 और 3 1 और 2 कर दें। 1.6 अच्छा 1.6 encapsulation Net 4 है सर 1.0 4.1 और 9 10 कर देंगे।
4.10 4.1 जी। तीनों ब्रांच राउटर्स पे हमने आईपी से इंटरफेस अप कर दिया, ये आईजीआरपी भी कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन इन राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा अभी, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होना है वो हेड ऑफिस के थ्रू होना है। अगर आप किसी राउटर पे अभी चेक करो उसका राउटिंग टेबल, शो आईपी रूट, तो ये सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड के बारे में जानता है। या अगर आप चेक करो कि आईजीआरपी में ये नेबर बनेगी नहीं बनेगी, शो आईपी आईजीआरपी नेबर्स, तो कोई नेबर नहीं है ना, क्योंकि इन राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो नहीं रहा। तो हेड ऑफिस वाले राउटर कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक तो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस से आईपी एड्रेस आ जाएगा, राइट। सीरियल इंटरफेस जो है इस पे एक तो हम क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर कर देंगे, नो शट बीसी पे चला देंगे, इनकैप्सुलेशन भी यहीं पे दे देंगे। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम 3 सब इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे और उन पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अब जो सब इंटरफेसेस यहाँ पे बनेंगे वो किस तरह के होंगे, पॉइंट टू पॉइंट होंगे कि मल्टी पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे जो हम सब इंटरफेस पहला बनाएंगे वो इस वर्चुअल सर्किट के लिए क्रिएट करेंगे, जैसे R1 R2 से कनेक्ट होता है। तो ये जो वर्चुअल यहाँ पे सब इंटरफेस बनेगा R1 पे,